राम राम। आप सभी भक्तों का हनुमत कृपा आध्यात्मिक चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। हनुमान जी का अयोध्या से रिश्ता बहुत पुराना है। भगवान राम से तो अधिक नहीं, लेकिन उनसे थोड़ा ही कम उनका अयोध्या से नाता रिश्ता है। हनुमान जी अपने बाल्यकाल में ही अयोध्या आ गए थे और आज भी प्रभु श्री राम के आदेशानुसार अयोध्या की रक्षा कर रहे हैं। कहते हैं कि पुत्रेष्टि यज्ञ की जिस खीर से भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था, उसी खीर से हनुमान जी का भी जन्म हुआ था। इस नाते भी देखे तो अयोध्या से हनुमान जी का कर्म से ही नहीं, जन्म से भी रिश्ता है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी प्रभु श्री राम की कथा में ही रस लेते हैं। प्रभु श्री राम ने अपने लोक जाते वक्त हनुमान जी से यही कहा था कि वह संसार में भक्ति का वातावरण बनाएं। जब तक लोक में राम की भक्ति होती रहे, राम की कथा होती रहे, उनकी लीलाओं का मंचन होता रहे, तब तक आप यहीं धरा धाम पर निवास करें। तब से आज तक जहाँ कहीं भी भगवान के नाम और काम की चर्चा होती है, हनुमान जी वहाँ वेश बदलकर सशरीर विराजित रहते हैं। प्रेत ने गोस्वामी तुलसीदास जी को यही तो बताया था कि राम कथा में, भजन कीर्तन में, सत्संग में जो सबसे दीनहीन व्यक्ति नजर आए, समझो वही हनुमान है। प्रेत की सलाह पर ही तुलसीदास ने हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन किए थे। मतलब साफ है कि हनुमान जी हर सत्संग में किसी न किसी रूप में विराजित रहते हैं। रामकथा से पहले हनुमान जी को आवाहित करने और उन्हें सम्मानपूर्वक बैठाने की परंपरा रही है। भक्तजन लंबे समय से इस परंपरा का निर्वाह करते आ रहे हैं। रामायण कथा के पाठ से पहले आज भी कहा जाता है कि भाषा तुलसीदासकृत कथा करौन अनुसार, आसन लीजिए प्रेम युताइया पवन कुमार। रही बात अयोध्या की तो उसकी हर खुशी में हनुमान जी शरीक होते हैं। हनुमान गढ़ी में तो हनुमान जी का स्थायी निवास है। कहते हैं कि जब तक सूर्यवंशी राजाओं का राज्य रहा तब तक हनुमान जी अयोध्या की रक्षा करते थे और महाभारत के युद्ध में अयोध्या के अंतिम राजा की मृत्यु अभिमन्यु के हाथों होने के बाद अब हनुमान जी ही अयोध्या के राजा हैं। हर साल वे रामनवमी उसी तरह मनाते हैं जैसे आम श्रद्धालु मनाते हैं। इस अवसर पर वे मनुष्य रूप में भंडारा लगाते हैं और हर आगंतुक को अपने हाथों से खिलाते हैं। ये बात उन्होंने गंधमादन पर्वत पर, जिसे उनका स्थायी निवास समझा जाता है, देवर्षि नारद से बताई थी। उन्होंने कहा था कि रामनवमी के दिन वे प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाते हैं और श्रद्धालुओं को अपने हाथ से भोजन प्रसाद देते हैं। तब नारद जी ने उनसे पूछा था कि अगर बदले हुए स्वरूप में भगवान राम, जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हो चुके हैं, आपके समक्ष आएं तो क्या वे उन्हें पहचान पाएंगे? तब हनुमान जी ने उनसे कहा था कि वे अपने प्रभु को हर हाल में पहचान लेंगे। तब नारद जी द्वारिका पहुंच गए और भगवान श्री कृष्ण के साथ वेश बदलकर हनुमान जी के पास पहुंचे। हनुमान जी सभी भक्तों को राम राम करते हुए प्रसाद बांट रहे थे। अचानक उनकी नज़र भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर पड़ी। उनके चरणों के दिव्य लक्षण देख वे पहचान गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए। श्रद्धालु के रूप में ही उन्हें भगवान श्री कृष्ण और नारद जी के दर्शन हुए। अगर यह कहें कि भगवान श्री कृष्ण का पहली बार अयोध्या आगमन हनुमान जी से मिलने के लिए हुआ था तो कदाचित गलत नहीं होगा। अगर यह कहें कि अयोध्या हनुमान की है और हनुमान जी अयोध्या के हैं तो कदाचित गलत नहीं होगा। रामनवमी को जब हनुमान जी महाराज भंडारा करते हैं तो उनके भंडारे में वेश बदलकर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और सिद्धगण आते हैं। भगवान शिव के साथ हनुमान जी पहली बार तब अयोध्या आए थे जब भगवान राम बच्चे थे। भगवान शिव खुद वानर बने थे और खुद ही मदारी। शिवजी दरअसल भगवान राम की बाल लीलाओं को नज़दीक से देखना चाहते थे। भगवान राम की लीलाओं को तो वे कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भी देख सकते थे और पुलकित हो सकते थे, लेकिन प्रभु श्री राम के सान्निध्य की बात कुछ और थी। यही विचार कर उन्होंने अपने ही 11वें रुद्रांश से हनुमान के रूप में अवतार लिया और वानर हनुमान को लेकर अयोध्या पहुंच गए थे। प्रभु श्री राम थोड़े ही समय में हनुमान से इतना घुल मिल गए कि उन्होंने उन्हें अपने पास रखने की इच्छा जाहिर कर दी। उनकी जिद के आगे राजा दशरथ को झुकना पड़ा। उन्होंने बंदर हनुमान को मदारी से खरीद लिया। मदारी ने शुरुआती ना नुकभी की, लेकिन बाद में अपने ही प्रतिरूप वानर हनुमान को राजा दशरथ को बेच दिया।
ये सोचकर कि हनुमान के रूप में वे प्रभु श्री राम के पास भी रहेंगे और उनकी लीलाओं को अपने चर्मचक्षुओं से देख भी सकेंगे। उनकी तोतली बातों को सुनकर, उनका प्यार और स्पर्श पाकर, उनके हाथ से फल और भोज्य पदार्थ पाकर आह्लादित हो सकेंगे। कभी वे उन्हें सहलाएंगे भी और कभी उनके सिर पर हाथ भी रखेंगे। माता सीता ने तो उन्हें अजर अमर होने का वरदान ही दे दिया था। अजर अमर गुणनिधि सुतोहु, कर ही सदा रघुनायक छोहु। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा था कि प्रभु श्री राम अपनी माया से चराचर जगत को कठपुतली की तरह नचाते हैं। उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। उस प्रभु श्री राम को रिझाने के लिए भोले बाबा खुद बंदर बन गए, खुद ही मदारी बन गए। भोले बाबा बने मदारी, डमरू दशरथ दबार बजायो। अपने ही स्वरूप को शिव ने करतब करी के खूब नचायो। हनुमान जी महाराज आए तो थे शिवजी के साथ, लेकिन अयोध्या उनसे कभी दूर नहीं हुई। मन से वह पतित पावनी अयोध्या को याद करते रहे। जब ऋषि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर जाने लगे तो हनुमान जी उनके सामने आ गए। उन्हें एकांत में ले जाकर प्रभु राम ने समझाया कि अब वे यहाँ से किष्किंधा चले जाएं और वहाँ उनके आगमन को लेकर माहौल बनाएं। वहीं उनकी उनसे मुलाकात होगी, और हुआ भी ऐसा ही। राम लक्ष्मण जब वनवासी रूप में किष्किंधा के ऋषिमुख पर्वत के नजदीक से गुजरे तो सुग्रीव को चिंता हो गई। उसकी चिंता को देखते हुए हनुमान जी ब्राह्मण बनकर राम लक्ष्मण के समक्ष आए और उनसे पूछा कि कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु वन विचरहु स्वामी। और उनके इस कौतुकी सवाल का जवाब प्रभु श्रीराम ने हनुमान को कुछ उसी तरह दिया। कौसलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी वन आए। यहाँ हरि निश्चय वैदेही, विप्र फिर ही हम खोजते ही। इतना कहना था कि हनुमान जी उन्हें पहचान गए और वेश बदलने के लिए उनसे माफी मांगी। भगवान शिव ने माता पार्वती से उस आनंद का वर्णन करते हुए कहा कि प्रभु पहचानी गिरेऊ तब चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। वह दिन था और उसके बाद भगवान राम के स्वलोक गमन तक भगवान राम को हनुमान जी ने कभी छोड़ा ही नहीं। लंका में राक्षसों के विनाश के बाद उनका काम समाप्त हो गया था, लेकिन वे अयोध्या आए। राम दरबार के स्थायी सदस्य बने। अयोध्या में उनकी उपस्थिति निरंतर बनी रहती है। हनुमानगढ़ी आने वाले भक्तों को हनुमान जी के बालरूप के दर्शन होते हैं। हनुमान जी से बड़ा राम भक्त कोई भी नहीं है। जहाँ कहीं राम कथा होती है, वे बिना बुलाए भी चले जाते हैं। हनुमान जी मान अपमान से परे हैं। लंका में उन्होंने कहा था कि मोन्ही न कछु बांधे कर लाजा, कीन्ह चहूँ निज प्रभु कर काजा। उन्होंने मैनाक पर्वत से तो यहाँ तक कहा था कि राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। जब अयोध्या में राजगद्दी की लीला होती है तो हनुमान जी के उत्साह का पारावार नहीं रहता। वे रामलीला के कलाकारों में अपने प्रभु की छवि देखते हैं। सरयू के नित्य दर्शन हनुमान जी करते हैं, क्योंकि भगवान राम ने कहा था कि हनुमान अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिशि सरयू बह पावन। जिस सरयू में भगवान श्री राम लक्ष्मण ने सपरिवार अपने लोक को प्रयाण किया था, उस सरयू को हनुमंत लाल रोज निहारते हैं। उसमें उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की छवि नजर आती है। भगवान की लीलाओं को वह उनकी जन्मभूमि अयोध्या में रोज अनुभव करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव। ये था आज का प्रसंग। उम्मीद है कि आज के प्रसंग के माध्यम से आप जरूर कुछ नया सीख पाए होंगे। महाराज जी आप सभी को स्वस्थ रखें, इसी कामना के साथ अब आप सभी से विदा लेते हैं। जल्दी ही नई अमर गाथा के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव।